नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं धनेश्वर मंडल, इन शॉर्ट मुझे डीएम सर के नाम से जाना जाता है। तो मैं सीनियर मैथ्स फैकल्टी हूं मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में, और मुझे मैथ्स पढ़ाने में 9 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस के यूज के बारे में। ठीक है, कि किस तरह से हम ग्राफ का यूज करके फंक्शंस के सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। सही है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ex plus x equal to 0 is। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रियल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, और किसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, ex plus x। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन दे रखे, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करने हैं। सही है, तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। तो आप देखिए, जब भी आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का क्वेश्चन आएगा और ग्राफिकल मेथड का आपको यूज करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, जो आपके पास फंक्शन है ना, तो उस फंक्शंस को आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। सही, जैसे यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन है e टू द पावर x और x, तो इसको मैं अगर दो पार्ट में डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, e टू द पावर x इक्वल टू माइनस ऑफ x। इस तरह से मैं लिख सकता हूं इसको। तो अब देखिए, मेरे पास दो फंक्शन हो गए, एक e टू द पावर x और दूसरा माइनस ऑफ x। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस की जब भी हम बात करते हैं, तो हमें क्या करना है, दोनों ग्राफ को ड्रॉ करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो ग्राफ आ रहे हैं, इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा या क्या काउंट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट यहाँ पे हमें काउंट करना है। तो आइए दोनों का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो फर्स्ट ग्राफ e टू द पावर x का ड्रॉ करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हम जानते हैं कि किस तरह से फॉर्म होता है, e टू द पावर x का ग्राफ इस तरह से फॉर्म होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा e टू द पावर x का ग्राफ। अब क्या करना है, माइनस ऑफ x, तो एक ग्राफ तो हो गया हमारे पास y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ, और सेकंड ग्राफ मुझे जो ड्रॉ करना है वो y इक्वल टू माइनस ऑफ x। तो अगर मैं माइनस ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो आप देखो माइनस ऑफ x का ग्राफ y इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ x। इस तरह से जाएगा, तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, मतलब माइनस ऑफ x e टू द पावर x को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट होंगे उतने ही मेरे क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। तो इस इक्वेशन का जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आने वाले हैं, 1 इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 आ गया। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक, तो क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log ऑफ x स्पेस a इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। तो अब आप ये देखिए, आपको log x का ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके साथ में मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो log x का ग्राफ तो इजी है, अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो log x का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। सही है ना? अब क्या है, log में a डिसाइड करता है कि आपका, अगर आप देखिए यहाँ पे a किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में। तो आप देखो, दो तरह के ग्राफ फॉर्म होते हैं। अगर आपका a ग्रेटर देन 0 हो, सॉरी a ग्रेटर देन 1 होगा, तो उस केस में आपका लॉगरिथमिक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। सही है, अगर आपका a 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो उस केस में लॉगरिथमिक फंक्शन इस तरह से फॉर्म होता है, यानी डिक्रीजिंग होगा। तो इस केस में आपका log ऑफ x स्पेस a वेयर a इज लाई बिटवीन 0 टू 1। तो अगर a 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो उस केस में आपका लॉगरिथमिक का जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग फॉर्म होता है। सेकंड, इसमें क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ x। तो अगर मैं मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक, तो मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ किस तरह से जाता है, ऐसे जाएगा। तो आप ये देखो, आपको एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहां पे ये फंक्शन क्या होगा, log क्या करेगा, y इक्वल टू x लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। मॉडुलस ऑफ x का मतलब क्या है, y इक्वल टू x लाइन और y इक्वल टू माइनस ऑफ x लाइन। तो ये दो लाइन आपको मिल रही है, इन दोनों लाइन में आपका जो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ये y इक्वल टू x लाइन है, ये देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहां से कितना होने वाला है, 1। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ x। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये मैंने मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक,
तो ये हो गया आपका y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। दूसरा ग्राफ किसका ड्रॉ करना है मुझे, cos ऑफ x का ग्राफ। तो आप ये देखो, जो cos ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम क्या जानते हैं कि cos 0 पे कितना वैल्यू देता है, 1 वैल्यू देता है, ठीक है। पाई बाय 2 पे जाके क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 पे जाके 0 होगा। तो अगर मैं इन पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो आपका ग्राफ कैसा फॉर्म होगा, इस तरह से फॉर्म होते हुए जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ग्राफ ऐसे करके फॉर्म होगा। तो आप देखो दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जहां पे A और B पॉइंट, इसको मैं कह देता हूं। तो A और B पॉइंट, दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जहां पे मेरा जो क्या है फंक्शन है cos ऑफ x है वो मॉडुलस ऑफ x को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा तो इसका सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हाउ मेनी रूट डज द फॉलोइंग इक्वेशन पोजेस। तो अब देखिए कि धीरे धीरे ना हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्या है कि मेरे पास मॉडुलस का यूज तो किया गया है अभी, और पूरा फंक्शन एक तरफ है। तो अब क्या है, देखो आप दो तरीके से इसको सोच सकते हो। यहां पे जब आप इस फंक्शन को देखोगे 3 टू द पावर मॉडुलस ऑफ x को, तो ये फंक्शन दूसरे वाले फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में, ठीक, और इतना इक्वल टू 1 है। तो या तो आप क्या करो, दोनों ग्राफ के प्रोडक्ट का ग्राफ ड्रॉ करो, सही है। तो अब प्रोडक्ट का ग्राफ ड्रॉ करना क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपका 3 टू द पावर मॉडुलस ऑफ x वाला जो वैल्यू है उसको हम क्या करें, राइट हैंड साइड में ले लें। तो अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में लूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, 2 माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 1 बाय 3 टू द पावर मॉडुलस ऑफ x। और इस वाले वैल्यू को मैं 3 टू द पावर माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करने के लिए, ऐसे ग्राफ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम बेसिक ग्राफ ड्रॉ करते हैं अगर इसमें मॉडुलस नहीं होता। अगर यहाँ पे मॉडुलस नहीं होता, आप देखो ये जो मॉडुलस ऑफ x है इस वाले पोर्शन की जगह या तो आप क्या करो, मॉडुलस ऑफ x की जगह पे कोई कैपिटल X ले लो, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस कैपिटल X इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस ऑफ x, ठीक है। तो ये आपका बेसिक ग्राफ हो गया। अब इस बेसिक ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद जाके इसमें मॉडुलस ऑफ x ले लेंगे। तो आप देखो ये जो वैल्यू आपको दे रखा है 2 माइनस x का मॉडुलस, तो 2 माइनस x का मॉडुलस लेने के लिए अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, हमें ट्रांसफॉर्मेशन की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बेसिक कैसे ड्रॉ करता हूँ, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन मुझे ड्रॉ करना आना चाहिए। y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में 2 ऐड कर दूंगा, है ना। तो ये 2 ऐड करने से क्या होगा, आपका ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में 2 शिफ्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसी ग्राफ में हमने मॉडुलस ले लिया, ठीक है। ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स है जो हम इसमें कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आप देखो ये स्टेप अगर मैं यूज करता हूं तो सबसे पहला आपको क्या दे रखा है, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। तो y इक्वल टू माइनस ऑफ x। तो y इक्वल टू माइनस ऑफ x वाली जो लाइन है वो कैसे पास होती है, इस तरह से। तो ये होगी y इक्वल टू माइनस ऑफ x लाइन। अब क्या करना है, इसमें 2 ऐड कर देना है। तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन में 2 ऐड करूंगा, मेरे ग्राफ का हर एक पॉइंट पे जो वैल्यू होगा वो 2 अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर इसमें हर एक पॉइंट पे 2 वैल्यू शिफ्ट होगा तो आप देखिए ये ग्राफ यहां से कहां आ जाएगा, 2 अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे जो भी वैल्यू होगा वो 2 अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। तो अब मेरा जो फंक्शन है वो y इक्वल टू 2 माइनस ऑफ x हो गया, ठीक। अब देख रहा हूं कि ये जो इक्वेशन आ रही है ये किस पॉइंट पे आपका x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो आप देखो x एक्सिस को जब इंटरसेक्ट करेगा तो उस पॉइंट पे y का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे आप 0 करोगे तो यहाँ से x इक्वल टू कितना मिला आपको, 2। तो जिस पॉइंट पे ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट आपका क्या है, 2, 0, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो नेक्स्ट मैंने क्या किया, मॉडुलस ऑफ 2 माइनस एक्स लिया। तो जब भी हम क्या करते हैं, मेरे को कोई फंक्शन दिया उसका मॉडुलस लेंगे तो उसके मॉडुलस लेने पे हमें क्या मिलता है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन में करना क्या होगा, देखो मॉडुलस का काम है चीजों को पॉजिटिव बनाना, ठीक है, एब्सोल्यूट। तो अब क्या है कि अगर ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉडुलस का तो कोई काम नहीं है, ठीक। अगर निगेटिव होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो आप ये देखो, जब आप इस ग्राफ को देखोगे तो यहां से यहां तक का आपका ग्राफ ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि अबव एक्स एक्सिस है। तो अगर अबव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, तो अब मुझे क्या करना है कि जो पोर्शन ग्राफ का निगेटिव होगा उस पोर्शन को आप माइनस से मल्टीप्लाई करके अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दोगे।
तो मैंने क्या किया, आप इसको देखो माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव करने का मतलब क्या है, जो ग्राफ नेगेटिव था बिलो एक्स एक्सिस था उसे आप क्या ले लो, अबव एक्स एक्सिस ले लो, या आप क्या करोगे एक्स एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करके आप इसी का मिरर इमेज ले लेते हो। नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो यहां मॉडुलस तक हम ले चुके हैं, ठीक, अभी हम यहीं पे रुक जाते हैं। तो फाइनली मुझे इस तरह का ग्राफ मिल गया है। तो इसके अलावा जितने भी ग्राफ है उसको मैं रब कर दे रहा हूं। तो ये हो गया हमारा y = -x का ग्राफ था, इसको मैंने रब कर दिया, ये जो नेगलेक्ट किया था इस वाले पोर्शन को भी हटा दिया, तो ये मेरा बन गया फाइनली ग्राफ। ठीक है, इसको मैं शिफ्ट कर सकता था दूसरे तरीके से भी, मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ बनाता, माइनस और लेता और उसके बाद शिफ्ट भी कर सकते थे इसको, है ना। देखो इसी चीज को अगर मुझे दूसरे तरीके से करना होता तो मैं क्या करता यहाँ पे y = क्योंकि मॉडुलस है तो इसको मैं x - 2 या 2 - x लिखूं, एक ही बात है, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करता, y = मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करता और y = फिर इसमें x - 2, x - 2 मतलब आपका शिफ्ट कर दिया, है ना। तो या x = जब आप 0 करोगे और x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब क्या है कि मुझे ग्राफ को क्या करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दो तरीके हैं मुझे इसको शिफ्ट करने के। अब 3 - x का ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं तो देखो ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ क्या होगा, ये डिक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा। तो ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है, इस पॉइंट की भी अगर हम बात करें तो जब देखो यहाँ पे x का वैल्यू 0 करोगे तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आपने x का वैल्यू 0 किया तो ये क्या होगा, 1 देगा। तो यहां से आपको एक लाइन मिलेगी जो डिक्रीजिंग होगा और इस तरह से ये लाइन जा रही होगी। अब मैं x = यहाँ पे 2 पे x की बात करता हूँ तो 3 की पावर -2, इसका मतलब क्या हो गया 1/9। तो आप देखो जब 2 पे x = 2 पे बात करूंगा तो ये जो ग्राफ होगा ये आपका 0 नहीं हो रहा है, ये समथिंग यहाँ पे 1/9 का वैल्यू दे रहा होगा। तो उसके बाद जाके ये इस पॉइंट पे देखो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है बेटे। तो अब मैंने क्या 3 - x का ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया और सेकंड आपका 2 - x का मॉडुलस का ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया। अब क्या किया जाए, जैसे ही मैं x का मॉडुलस लूंगा तो x का मॉडुलस लेने पे होता क्या है, देखो जब मैं x का मॉडुलस ले रहा हूं तो हो क्या रहा है, आप बेसिक ग्राफ देखो, y = जब मेरे पास x लाइन दिया हुआ था तो मैंने क्या किया, लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक। जैसे ही x का मॉडुलस लूंगा तो अब यहां आने वाला वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये जो ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ इसलिए आ रहा है क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के लिए y का वैल्यू नेगेटिव है। तो क्या करना है, जब भी आप x का मॉडुलस लोगे सबसे पहले नेग्लेक्ट द नेगेटिव पार्ट ऑफ ग्राफ। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ ग्राफ जो भी आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो भी ग्राफ आपको मिल रहा होगा उसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे, और जो पॉजिटिव पार्ट में ग्राफ आ रहा है उसी का आपको क्या कर लेना है, मिरर इमेज लेना है एज ए वाई, एज ए मिरर, ठीक है। तो y को मैंने एज ए मिरर कंसीडर किया y एक्सिस को, और जो ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फॉर्म होगा उसी का आप मिरर इमेज ले लोगे। अब वही चीज यहां पे करते हैं। अब देखो मुझे ग्राफ मिल रहा है, इसमें मैंने क्या किया, 3 आपको माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x लेना था। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पे जो इस तरफ ग्राफ आ रहा है, इस ग्राफ में आप क्या करोगे, नेगेटिव पार्ट में जो ग्राफ है इसको नेग्लेक्ट कर दूं, और इस पॉइंट के बाद जैसा ग्राफ इधर है वैसे ही ग्राफ इधर फॉर्म कर दूंगा, ठीक है बेटे, ये हो गया। और दूसरी बात क्या है, यहां पे इस तरफ वाला आने वाला जो ग्राफ है ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, इस पॉइंट के बाद ग्राफ ऐसे जाएगा और फाइनली इसके बाद ग्राफ ऐसे जाएगा, और ये वाला पॉइंट x इक्वल टू ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा -2। मींस जैसा ग्राफ इधर फॉर्म हो रहा है वैसे ही ग्राफ मॉडुलस लेने पे नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाता है। मींस आपका जो आप y इक्वल टू y एक्सिस वाली लाइन होगी उसे आप एज ए मिरर कंसीडर करते हुए उसी का ग्राफ का पूरा मिरर इमेज फॉर्म कर दोगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखो, नंबर ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट 2 आ रहे हैं, तो इधर भी 2 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने हो गए, 4 हो गए। तो हमारा इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4, ठीक है। तो इसके 4 रूट्स होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² = 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x - 5, ठीक है। तो आप देखो किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। इसके लिए मुझे किस का ग्राफ पता होना चाहिए, एक तो कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और x² का ग्राफ पता होना चाहिए। तो आप देखिए अभी जस्ट हमने बात किया था x - 5 का जैसे ही मुझे ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, x ये देखता हूं कि ये वाला वैल्यू 0 कब है, ठीक है। तो fx = समथिंग, अगर x - 5 मुझे दिया हुआ है तो मैं क्या देखूंगा कि ये वैल्यू 0 कब है। तो यहाँ पे ये x = 5 पे 0 है, तो मुझे क्या करना है, मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ करना है,
और मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फाइनली इस ग्राफ को शिफ्ट कर देना है कहां पे, x इक्वल टू 5 पे। तो ये ग्राफ मैंने शिफ्ट कर दिया यहां से x इक्वल टू 5 पे मेरा ग्राफ शिफ्ट हो गया। अब फाइनली क्या है कि इस ग्राफ के आगे से माइनस साइन लगा दिया, x माइनस 5 के आगे से क्या किया, माइनस साइन लगा दिया। तो माइनस से क्या होगा, जो वैल्यू ओवरऑल अभी यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था उसे अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जितना भी वैल्यू वो सब निगेटिव हो जाएगा। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या रूल क्या है आपका, कि आप क्या करोगे, इसका मिरर इमेज ले लोगे इन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करते हुए जब मैं इसका मिरर इमेज लूंगा तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ मिलेगा। और वो ग्राफ कैसे मिलने वाला है, यहां से इस तरह से। तो ये फॉर्म हो गया मेरा माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 का ग्राफ। ठीक, अब इसमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। तो इस ग्राफ में जैसे ही मैं 1 ऐड करूंगा तो हर एक वैल्यू क्या होगा, 1 शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में 1 शिफ्ट करोगे तो आप देखो हर एक पॉइंट पे तो शिफ्ट करना है 1। तो मैं क्या करूं, इसका जो वर्टेक्स है इसी वर्टेक्स को पकड़ के इसको 1 शिफ्ट कर दूं ऊपर। तो जैसे ही मैं अपवर्ड डायरेक्शन में 1 शिफ्ट करूंगा तो हर एक पॉइंट पे इसका क्या होगा, वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगा और ये ग्राफ यहां से यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ग्राफ बन जाएगा 1 माइनस समथिंग का। और इस वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो आप देखो ये जो पॉइंट था ये x इक्वल टू 5 था, तो x इक्वल टू 5 पे इसका y इक्वल टू 1 वैल्यू है। तो ये ग्राफ हो गया मेरा मॉडुलस ऑफ 1 माइनस x माइनस 5 का। अब x स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि भाई x स्क्वायर का जो ग्राफ है, देखो ये वाला ग्राफ, अब x स्क्वायर का ग्राफ इसको इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, इसकी बात करें हम। तो हो सकता है अब यहां पे इसका वैल्यू कितना है, x इक्वल टू 5। तो अब मैं कुछ जो पॉइंट्स है उस पॉइंट पे वैल्यू देख रहा हूं। अभी आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में देखोगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में आप क्या जानते हो कि x का वैल्यू 5 पुट करने पे y का वैल्यू 25 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे इसका वैल्यू 25 होने वाला है और यहाँ पे देखो y का वैल्यू 1 है। तो इस पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, 25 वाला वैल्यू ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 4 पे, तो 4 पे इसका वैल्यू होगा 16। तो कहीं पे ये जो वैल्यू आपका देखो ना, यहाँ पे ये 0 हो रहा है, तो मैं ये देखता हूँ कि ये वैल्यू, ये कौन सा पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट कहाँ पे, y इक्वल टू जब 0 करोगे तो y इक्वल टू जब आप 0 करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 1 इक्वल टू क्या मिला, मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। तो यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू क्या मिला, प्लस माइनस ऑफ 1। तो x इक्वल टू क्या मिल रहा है, प्लस माइनस ऑफ 1। तो आपको 6 मिलेगा और 4 मिलेगा, तो 2 पॉइंट आपको मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये आपका 4 है और ये वाला पॉइंट x का वैल्यू 6 है। तो ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है ना, तो इस वाले पॉइंट पे अगर मैं x स्क्वायर का वैल्यू देखूं तो वो कितना होगा, 16 होगा। तो आप ये सोचो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू है वो इस तरह से नहीं जाएगा। ठीक है, 4 पे ये 0 हो रहा है, इसके बाद तो ये नेगेटिव ही हो गया। आफ्टर 4 तो बिफोर 4 और आफ्टर 6 तो ये नेगेटिव है और x स्क्वायर का वैल्यू कभी नेगेटिव होने वाला नहीं है। तो आप ये देखो 4 से 6 के बीच वाला वैल्यू ऐसा था जिसके बीच में मेरा फंक्शन पॉजिटिव था, तो हो सकता था वहां पे मेरे कुछ सॉल्यूशन आए। मगर मैं क्या जानता हूं कि 4 से 6 के बीच में x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 16 से 36 के बीच में आएगा और इसका वैल्यू तो 0 से 1 तक का ही है। तो ये ग्राफ कभी भी आपका x स्क्वायर इक्वल टू x y इक्वल टू x स्क्वायर को इंटरसेक्ट नहीं करने वाला। तो इस केस में जब हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो या तो 5 होगा या आपका क्या बोलोगे कि नो सॉल्यूशन। तो इस केस में आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है बेटे, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर टू दी पावर क्या दे रखा है, साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x और नेक्स्ट क्या है 4 ऑफ मॉडुलस ऑफ cos x। तो देखो दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब देखो इसमें ना थोड़ा सा अलजेब्रिक पॉइंट का भी यूज करेंगे। अब देखो अलजेब्रिक मेथड का क्या यूज करते हैं, दोनों का बेस क्या है, एक का बेस है 2, एक का बेस है 4। तो अगर एक का बेस 2 और एक का बेस 4 है तो क्या करें, दोनों का बेस क्या कर दे, इक्वल कर दे। तो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले का बेस इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू दी पावर साइन ऑफ मॉडुलस x और सेकंड वाले का भी क्या हो जाएगा, टू दी पावर 2 ऑफ मॉडुलस ऑफ cos ऑफ x। ठीक है बेटे, अब देखो दोनों का बेस इक्वल हो गया। अगर बेस इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए। अगर पावर इक्वल करोगे तो आपको क्या मिल रहेगा, यहाँ से sin ऑफ मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ cos ऑफ x। तो बेटे आपको ना इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप देखो sin x का ग्राफ तो आपको ड्रॉ करना आता है, उसके बाद मॉडुलस लेना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
तो sin x का ग्राफ ड्रॉ करें और sin x का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने निगेटिव वाला पार्ट बनाया और उसके बाद जैसे ही मॉडुलस लेंगे तो निगेटिव वाला जो पार्ट होगा उसको नेग्लेक्ट कर देना है। तो निगेटिव वाले पार्ट को जैसे ही मैं नेग्लेक्ट करूंगा तो इस वाले पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक का जो है इसको रब कर दें, ठीक। तो इस वाले पोर्शन को मैंने रब कर दिया, सही है ना। अब क्या करना है, इधर जो वैल्यूज आ रहा है निगेटिव वाला भी वैल्यू जो होगा जैसे -3 है तो वो कौन सा वैल्यू देगा, वो पॉजिटिव हो गया, 3 हो गया। तो जो sin 3 वैल्यू दे रहा होगा वही -3 भी देगा, जो -π/2 जो π/2 देगा वही वैल्यू -π/2 भी देगा मॉडुलस के बाद। तो यहाँ पे आने वाला आपका जो ग्राफ है वो मिरर इमेज ऑफ क्या हो जाता है, पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। तो इसका मिरर, तो ये ग्राफ हो गया आपका sin ऑफ मॉडुलस x का। तो sin ऑफ मॉडुलस x का ग्राफ इस तरह का हो गया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू तो 1 तक का जा रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां तक का जाएगा, 1 तक का, और मिनिमम वैल्यू -1 तक का जाएगा। इस तरह से आप ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट मुझे किसका ग्राफ करना है, 2 ऑफ मॉडुलस ऑफ cos ऑफ x। तो 2 ऑफ मॉडुलस ऑफ cos ऑफ x पे पहले सबसे पहले हम cos x का ग्राफ ड्रॉ करें और cos x का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, सही है, एम्पलीट्यूड का मतलब इसका जो रेंज होगा वो रेंज आपका पहले -1 से 1 था, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो अब -2 से 2 जाएगा, ठीक है। तो इस -2 से 2 जाने के बाद इसमें ना आपका कहां पे मेरा फंक्शन 0 है वो चेंज नहीं होता, वो जो पहले है वो अभी भी रहेगा। तो आप देखो cos x 0 कहां पे होता है, π/2 पे 0 होता है, तो ये हो गया आपका π/2 पे मेरा वैल्यू 0 हो गया, पाई पे ये -1 देगा, ठीक है। उसके बाद आपका वैल्यू 3π/2 पे फिर से 0 होगा। तो आप ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ से इस वाले पॉइंट पे पहले मेरा ग्राफ cos x का वैल्यू 1 होता, मगर अभी क्योंकि आपका 2 से मल्टीप्लाई किया है तो cos x का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां से फिर मैं कहां जाऊंगा, -2 पे, तो 3π/2 पे, यहां देखो इसके यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे पहले -1 होता था, अब -2 वैल्यू देगा। तो अब आपका ग्राफ किस तरह से फॉर्म होगा, यहाँ पे आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है बेटे। तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। फाइनली इस पॉइंट पे इसका वैल्यू फिर से -1, फिर π/2 पे इसका वैल्यू 0, ठीक। इस तरह से आपका ग्राफ जाएगा। तो अब देखो मुझे सॉल्यूशन किसके बीच में कैलकुलेट करना है, -π से π। अब देखो ये सिमेट्रिक है कि नहीं, जैसा ग्राफ इस तरफ फॉर्म हो रहा है वैसा ही ग्राफ इधर फॉर्म हो रहा है। देखो cos तो आपका y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता ही है, मगर क्या है साइन में जैसे ही मॉडुलस ऑफ x आपने लिया तो ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस भी हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, तो आप क्या करोगे, व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय -x, अगर आपने x को -x से रिप्लेस किया और आपकी इक्वेशन सेम रहती है, व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय -x एंड द इक्वेशन रिमेन सेम, तो आपका जो फंक्शन होगा वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के अबाउट। तो आप देखो यहाँ पे जैसे ही मैं x से रिप्लेस करूंगा, ये मॉडुलस है तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी ये क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए क्या है, जैसा ग्राफ इधर फॉर्म हो रहा है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, वैसा ही किधर फॉर्म होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो 0 से अगर मैं पाई की बात करूं तो ये हो गया हमारा पाई। तो पाई के बीच में मुझे कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा है जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक सॉल्यूशन इधर होगा, सिमिलरली इधर भी एक सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन हो गए आपके, 2। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितने आ गए, 2, सही है। तो इसके 2 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या दे रखा है आपको, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x, ठीक। तो देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो मुझे सबसे पहले मैं क्या करूँ, sin x का बेसिक ग्राफ ड्रॉ करूँ। इस ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास क्या है, मुझे जाना है साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x तक का। तो यहाँ तक का जाने के लिए सबसे पहले जो मुझे ग्राफ पता है तो मैं क्या करूँ, sin x का ग्राफ ड्रॉ करूँ। तो sin x का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूंगा, आप sin x का ओवरऑल मॉडुलस ले लो, ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। और इसके बाद क्या करो, आप साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे वाले पोर्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, sin x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या किया जाए, sin x का ग्राफ ड्रॉ करें।
तो हम क्या जानते हैं कि sin x का ग्राफ कैसे होगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा sin x का ग्राफ। और जैसे ही मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन के आगे से मॉडुलस लूंगा, तो ये मॉडुलस क्या कर देगा, जो नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव बना देगा, जो ऑलरेडी पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू अब कहाँ आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जब भी आप किसी फंक्शन के ऊपर से मॉडुलस लेते हो तो क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट वाला ग्राफ होगा बिलो x एक्सिस, वो कहाँ आ जाता है, अबव x एक्सिस आ जाता है। और x एक्सिस को यहाँ पे क्या करेंगे, x एक्सिस को एज ए मिरर हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो x एक्सिस हमारे यहाँ पे मिरर की तरह काम करेगा, तो ये हो जाएगा। अब क्या करना है, नेक्स्ट है, जैसे ही मैं मॉडुलस ऑफ x लूंगा, तो मॉडुलस ऑफ x क्या करता है कि भाई जो ग्राफ आपका नेगेटिव x एक्सिस में आ रहा था, इस ग्राफ को रब करके अब हमें क्या कर देना है, जो ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस में आएगा वो ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो ग्राफ इधर आ रहा है वैसे ही ग्राफ ड्रॉ कर दें, तो वो सेम कैसा ग्राफ होगा, इसी तरह से। तो ज्यादा आपका चेंज नहीं आया, तो जैसा अब फाइनली आपको इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे x प्लस मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो x प्लस मॉडुलस ऑफ x का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो आप देखो यहां से ट्रांसफॉर्मेशन में दो पार्ट आएंगे, when x is positive और when x is negative। तो जब आपका x पॉजिटिव होगा, when x is greater than 0, तो उस केस में ये क्या होगा, पॉजिटिव, तो x प्लस x कितना हो गया आपका 2x आएगा। और x अगर आपका लेस देन 0 है, तो उस केस में x माइनस ऑफ x कितना देगा, 0। तो देखो आपको यहाँ पे दो तरह के ग्राफ मिल रहे हैं, एक तो आपको y इक्वल टू 0 मिल रहा है, दूसरा y इक्वल टू 2x मिल रहा है। ठीक, तो y इक्वल टू 0 कौन सा एक्सिस होता है आपका, x एक्सिस, और वो कब मिल रहा है आपका, देखो वो वैल्यू कब मिल रहा है, जब आपका x नेगेटिव है। तो एक तो मुझे ये लाइन मिल गई, ठीक, और दूसरी लाइन क्या है आपका y इक्वल टू 2x। तो y इक्वल टू 2x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। सही बेटे, तो y इक्वल टू x का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप ये देखो, ये जो हमारा साइन का ग्राफ है ना, ये साइन का ग्राफ हमेशा y इक्वल टू x लाइन के नीचे ही रहता है। ठीक है, तो y इक्वल टू x लाइन के नीचे ये लाई करेगा आपका sin x का ग्राफ। और ये तो आपका 2x है, तो y इक्वल टू 2x का मतलब क्या हो गया, देखो ये तो स्लोप है, और स्लोप का मतलब क्या, इंक्लिनेशन, और इंक्लिनेशन जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा, तो ये tan थीटा का वैल्यू है। तो tan थीटा का वैल्यू पहले 1 और अब कह रहे हैं हम 2। तो आप देखो 2 वैल्यू का मतलब क्या है कि अब आपका जो एंगल है वो 45 से ज्यादा है। तो आपकी जो नेक्स्ट लाइन आएगी 2x की, वो लाइन इस तरह से आएगी। सही है, तो इस तरह से आएगा। तो आप देखो ये वाली जो लाइन है, ये आफ्टर ओरिजिन कभी भी sin x को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो कौन कौन से सॉल्यूशन हमें मिलेंगे यहाँ पे वो देखते हैं। तो हमें सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है -2 पाई से 2 पाई के बीच में। तो -2 पाई से 2 पाई के बीच में देखो, एक सॉल्यूशन आपका 0 पे आएगा, एक सॉल्यूशन पाई माइनस पाई पे आएगा, एक सॉल्यूशन आपका -2 पाई पे आएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको ऐसे मिले जहां पे sin x और ये जो फंक्शन दे रखा है इसका सॉल्यूशंस होगा। तो कितने सॉल्यूशन आ गए हमारे पास, 0, -पाई और -2 पाई। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की अगर इसमें बात करें तो कितना हो जाएगा, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3। ठीक है बेटे, तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया हमारा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² डिवाइडेड बाय 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x - 2 इक्वल टू 1 ग्राफिकली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन बताना है ग्राफिकली मेथड का यूज करके। तो आप ये देख रहे हो कि ग्राफ का यूज करते हुए अगर मैं सॉल्यूशन किसी इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो कितनी आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। तो इसलिए क्या है ना, हमें ग्राफ की बेसिक नॉलेज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो वो 11th क्लास वाले स्टूडेंट हो या 12th वाले हो या अपने रिपीटर्स बैच वाले स्टूडेंट हो, सबको ग्राफ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सही है ना। तो अब ये देखो कि नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इस तरह से दिया हुआ है। अब देखो ये जो है, अब तो ये रैशनल फंक्शन हो गया fx डिवाइडेड बाय gx के फॉर्म में, मगर क्या इसे मैं 2 डिफरेंट फंक्शन के तौर पे लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसे 2 डिफरेंट फंक्शन के तौर पे लिखने की कोशिश करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक तो x² हो जाएगा और दूसरा फंक्शन क्या होगा, 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ 2। ये देखो, आप क्या इस वाले फंक्शन को x² बाय 1 माइनस x माइनस 2 को इस तरह से लिख सकते हो, इक्वल टू है। देखो अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता और इनइक्वलिटी होता तब मैं इस वाले पोर्शन को इधर नहीं लाता। ठीक है, तो क्योंकि आपका x का वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके हिसाब से इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, मगर अभी क्या है, इक्वल टू है, इस वजह से मैंने क्या इसको इधर ले आया। तो अभी अपने को कोई टेंशन नहीं लेना।
तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना है, दूसरा इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और इसका ग्राफ तो बड़ी आसानी से हमने ड्रॉ किया था अभी, ठीक है। तो आप देखो x माइनस 2, तो डायरेक्टली मैं कहाँ चले जाऊँ, x इक्वल टू 2 पे, तो x इक्वल टू 2 पे चले जाऊंगा तो